नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर गुरुग्राम से इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता दें, पिकअप ड्राइवर की पिटाई का ये मामला है। गुरुग्राम में पिकअप ड्राइवर की पिटाई का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो ताजा अपडेट ये है कि एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। सुबह लुकमान नाम के ड्राइवर की पिटाई की गई थी। गौ तस्करी के आरोप में बेरहमी से लुकमान की पिटाई की गई थी। पुलिस ने बाकी आरोपियों की पहचान की है। हालांकि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी की पहचान पुलिस कर चुकी है। गुरुग्राम में पिकअप ड्राइवर की पिटाई का मामला है। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी के आरोपियों की पहचान भी की गई है। सुबह लुकमान नाम के ड्राइवर की पिटाई की गई थी। दरअसल गौमांस के शक में पिटाई की गई थी, गौ तस्करी के शक में पिटाई की गई थी। बेरहमी से युवक को पीटा गया था। दर्जन भर लोगों ने सबसे पहले ड्राइवर को रोकने की कोशिश की और इसके बाद सदर बाजार में उसकी जमकर पिटाई की गई। हालांकि इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों का आरोप ये भी था कि पुलिस की टीम मौजूद थी, लेकिन पुलिस बेबस दिखाई दी। कथित गौरक्षकों ने जमकर लुकमान को पीटा, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। देवेंद्र, ताजा अपडेट क्या है मामले को लेकर? के आला अधिकारियों ने दावा कि जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, तो उसमें एक आरोपी की अभी गिरफ्तारी की गई है और बाकी आरोपियों की पहचान इस पूरे मामले में कर ली गई है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जल्दी ही इन आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी और इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लुकमान के साथ मारपीट की गई और उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि गंभीर हालत में अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। तो अभी इस एंगल पर भी जांच की जा रही है, कहीं जो ये आरोपी हैं इनके कहीं योजनाबद्ध तरीके से तो लुकमान की पिटाई नहीं की गई, किसी तरह से कोई शरारती तत्व की तो ये हरकत नहीं की। इन तमाम पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। जी देवेंद्र, जानकारी ये भी है कि बाकी आरोपियों की भी मामले में पहचान हुई है। हालांकि अब तक गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की हुई है। देखिए, बिल्कुल पुलिस का कहना है कि अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और इसी आधार पर जल्द ही जो बाकी के आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी और उनकी पहचान कर ली गई है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का दावा गुरुग्राम पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस मामले से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर को जब पीटा गया उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस से भी गौरक्षकों ने वाद विवाद किया, उलझते हुए दिखाई दिए। उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस मामले में फायरिंग की भी खबर सामने आई। सुबह का ये मामला है और पुलिस वहां पर देखती रही। आरोप ये भी है कि गौरक्षक गुंडागर्दी करते रहे, लेकिन पुलिस वहां पर मुख्य दर्शक बनी रही। यही सवाल है कि आखिर पुलिस क्यों बेबस दिखाई दी। लुकमान की बेरहमी से पिटाई पर पुलिस अब जाकर एक आरोपी की गिरफ्तारी कर रही है। हालांकि सुबह से इस मामले में लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल था। इस पूरे मामले में पिकअप वैन के ड्राइवर का क्या कहना है, जिसकी पिटाई की गई है, लुकमान का क्या कहना है, सुनते हैं। भाई जी बोल पा रहे हैं आप? पुलिस के सामने मारा, वीडियो है। भाई पुलिस के सामने मारा मुझे, सदर बाजार। पुलिस ने बचाया, ये बोल पुलिस ने बचाया। यहाँ बचाया, वहाँ नहीं बचाया, सदर बाजार में। किसने मारा आपको? कितने लोग थे? अरे मत बोलो यार, कितने लोग थे? वो कम से कम 20 जने। आप कहाँ थे जब आपको पीटा गया? मैं सदर बाजार में मारा। पकड़ा कहाँ पे था आपको? सदर बाजार में जार पकड़ा मेरे को। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं घाटोड़ा गाँव से आ रहा। हाँ जी, ये 56 बत्ती की तरफ से आ रहे थे। सोना से। सोहना से आ रहे थे। क्या था उसमें, पिकअप में? उसमें भैंस का मीट था। अच्छा, आप रोज करते हैं ये काम? हाँ, तो पहली बार रोका या आप पहले जानते हैं उन लोगों को? पहली बार रोका। जानते हैं इनमें से किसी को? शक्ल से पहचान लेंगे। मोबाइल भी उनके पास है। आपका मोबाइल उनके पास है? 10,000 रुपये भी उनके पास। पैसे भी छीने आपसे? हाँ, कैसे मोबाइल है, ये है बात बताने की। पुलिस के सामने ही मारा आपको? पुलिस वालों ने रोका नहीं आपको, बचाया नहीं उन्होंने? पुलिस नहीं, वालों वहाँ बचाया था मेरे पुलिस वाले। तो आप पुलिस वालों को आपने फोन किया था या खुद आए हैं वो? मुझे होश ही नहीं, मैं इतना मारा हूँ, नहीं उतना मारा, मुझे कुछ होश नहीं। ठीक है। मेरे को बेहोश कर दिया। तो आप यहाँ तक कैसे आप पहुँचे, आपको कुछ नहीं होश है? पुलिस ले गई है। कहाँ कहाँ पर चोटें लगी हैं आपको? पूरे शरीर में चोट है। टूटे हुए हैं इसका। ये हाथ टूटा है, ये फ्रैक्चर है।
वो भी टूटा हुआ है, पैर भी फ्रैक्चर है। पैर में फ्रैक्चर है, सर में थोड़े की चोट है। ये पुलिस ने बचाया जी आपको। पुलिस वाले ये तो भाई पुलिस वाले ने गाड़ी तोड़ दी ना, पुलिस गाड़ी तोड़ दी। हो गए आगे बात। हाँ जी, 100 लड़के हो गए। तो आपका पीछा कर रहे थे वो? पीछा मेरे को कर रहा था, मैंने उनका हाथ नहीं दिया। अच्छा, मैं सदर बाजार में गाड़ी रोका, उनने जब आपको रोकने के लिए बोल रहे थे तो आपने रोकी क्यों नहीं, जबकि आपके पास तो गाय मांस था ही नहीं? नहीं रोका मैंने तो। किस लिए नहीं रोका? इसलिए नहीं रोका, मारेंगे। अब भी मैं दिखा रहा हूँ उनको, जब भी वो गाय मांस बता रहे हैं, बार बार मैं उनको भैंस दिखा रहा हूँ। मैं देख लो 3 भैंस है, 3 सर है इनके। अच्छा। 12 पैर है, एक बच्चा है, उसके छोटा बच्चा है, उसके एक सर है और 4 पैर है। तो वो भैंस का मांस आप कहाँ से ला? और अब खबर रेवाड़ी से है। रेवाड़ी तहसील में रजिस्ट्रियों की जांच शुरू कर दी गई है। डीसी ने रजिस्ट्रियों के जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और सीटीएम ने तहसील में खंगाला 15 दिन का रिकॉर्ड। फर्जीवाड़े पर कई कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। सरकार ने 17 अगस्त तक रजिस्ट्रियों पर लगाई है रोक और मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो गुरुग्राम में रजिस्ट्रियों के चक्कर में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार की तरफ से 6 अधिकारियों पर गाज गिरी है और अब रेवाड़ी में भी तस्वीर थोड़ी साफ होती दिखाई दे रही है। अवैध रजिस्ट्रियों को लेकर सरकार सख्त है। रेवाड़ी तहसील में रजिस्ट्रियों की जांच शुरू कर दी गई है। डीसी ने दिया रजिस्ट्रियों के जांच के आदेश। श्याम बाटला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, रजिस्ट्रियों की चेकिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है रजिस्ट्रियों को लेकर, क्योंकि अवैध रूप से पूरे प्रदेश में हर तहसील स्तर के ऊपर रजिस्ट्रियां हो रही थी और जो अनाप्रूव कॉलोनियां थी उनकी भी रजिस्ट्रियां लगातार की जा रही थी। और इनकी शिकायत जब सीएम तक पहुंची, सीएम विंडो के माध्यम से पहुंची, अन्य माध्यमों से पहुंची, तो प्रदेश भर में इसकी जांच के आदेश जारी किए गए हैं। और यहाँ रेवाड़ी में भी जिला उपायुक्त ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला रेवाड़ी के अंदर अब तक जितनी भी रजिस्ट्री हुई है उनका पूरा ब्यौरा खंगाला जा रहा है और इसकी जांच का जिम्मा रेवाड़ी संजीव कुमार सीटीएम को सौंपा गया है और उन्होंने अब युद्ध स्तर के ऊपर इसकी जांच शुरू कर दी है। जब हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस जांच के अंदर कुछ समय लगेगा और जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि रेवाड़ी में भी कोई घोटाला हुआ है रजिस्ट्रियों का या नहीं हुआ। ये जांच के बाद तय जी, क्योंकि गुरुग्राम में शाम इस पर बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। 6 अधिकारियों को इसमें सस्पेंड भी किया गया है, गाज गिरी है उनके ऊपर और अभी भी जांच चल रही है और विस्तृत रिपोर्ट के बाद कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। तो इस वक्त माहौल रेवाड़ी में क्या है इसको लेकर? देखिए, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि रेवाड़ी तहसील पहले भी काफी सुर्खियों के अंदर रही है, क्योंकि एक बार नहीं कई बार यहाँ पर घोटाले पकड़े जा चुके हैं और कई बार तहसीलदार, नायब तहसीलदार के भी यहाँ से ट्रांसफर किए जा चुके हैं सिर्फ इन्हीं घोटालों को लेकर, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार उनका कभी भी रिकॉर्ड बिल्कुल एक्यूरेट नहीं पाया गया। और यही कारण है कि बार बार यहाँ पर तहसील और नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार की यहाँ पर बदली हो जाती है। ज्यादा लंबे समय तक एक कुर्सी पर कोई भी नहीं टिक पाता है और अब जो जांच का जिम्मा सीटीएम को दिया है तो इसमें भी निश्चित रूप से कई अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि रेवाड़ी तहसील भी जो भ्रष्टाचार से है वो मुक्त नहीं है। अब देखना होगा कि किस प्रकार का रेवाड़ी में भ्रष्टाचार हुआ, वो आने वाला समय तय करेगा जांच के बाद ही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, करनाल में 30 साल की महिला की हत्या और शव को निसिंग के पास झाड़ियों में फेंका गया। करनाल में 30 साल की महिला की हत्या की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शव को निसिंग के पास झाड़ियों में फेंका गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लग रहा है। आरोपी पति और ससुराल के लोग घर से फरार हैं, इसलिए पुलिस का शक बढ़ता जा रहा है और चेहरे पर ईंट से हमला करके हत्या की गई है। पति पर और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप है। महिला की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। करनाल में 30 साल की महिला की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पति और ससुराल पक्ष पर शक है, क्योंकि पति और ससुराल पक्ष फरार है। पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप भी लगा है और आरोपी पति और ससुराल के लोग घर से फरार हैं। चेहरे पर ईंट से हमला कर युवती की हत्या की गई है। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। करनाल से न्यू प्रीतम नगर में गिरी मकान की छत,
छत गिरने से मलबे में दबे 3 साल का मासूम बच्चा दब गया। दर्दनाक हादसे में तो छत के गिरने की वजह से 3 मासूम बच्चे दब गए और दर्दनाक हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। न्यू प्रीतम नगर में मकान की छत गिरी है और छत के गिरने की वजह से इसमें 3 मासूम बच्चे दब गए। बताया जा रहा है एक की मौत हो गई है मौके पर, जबकि 2 की स्थिति गंभीर है। 2 बच्चे घायल हैं। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को बाहर निकाला गया है और फायर ब्रिगेड और पुलिस ने लोगों की मदद की है। लोगों को बाहर भी निकाला गया, बच्चों को बाहर निकाला गया। 3 बच्चे दब गए, जिनमें से एक की मौत की खबर मिल रही है, जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दर्दनाक हादसे में एक बच्चे की मौत, 2 लोग घायल और कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को बाहर निकाला गया। लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं करनाल से। केसी आर्या इस वक्त जुड़ चुके हैं। केसी, कैसे छत गिरी, क्या जानकारी मिल रही है मामले को लेकर? हाँ देखिए जय, मैं आपको बता दूं ये न्यू प्रीतम नगर का मामला है, जहां पर एक जो परिवार के ऊपर उनके जो है छत गिर गई है और छत गिरने के बाद जो है ना मलबे के नीचे जो है ना 5 जो परिवार के लोग थे वो सभी बच्चों से दब गए हैं, जिनमें 2 बच्चों को तो निकाल लिया गया, वह पति पत्नी भी ठीक निकल गए, परंतु एक 11 साल की जो बच्ची है वो बाद में निकली, जिसकी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। फिलहाल जो दूसरे परिवार के सदस्य हैं उनको भी इलाज के लिए भर्ती किया गया। वहीं मौके पर पुलिस व प्रशासन वहां पर पहुंचे थे और सभी लोगों की मदद से जो दबे लोग थे उनको निकाला गया था, परंतु बच्ची को नहीं बचाया जा सका, जिसकी मौत हो गई है। वहीं फिलहाल जो गरीब परिवार है वो मदद की गुहार लगा रहा है कि जिला प्रशासन उनकी मदद करे। जी केसी, बने रहिए आप हमारे साथ। अगली खबर भी करनाल से है। शराबी ने जमकर उत्पात मचाया है। ज्योति नगर में गाड़ी और घरों के शीशे तोड़े, लोगों के रोकने पर भी नहीं रुका शराबी। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल शराब का सेवन ज्यादा हो जाए तो फिर आदमी को होश ही कहां रहता है, वो क्या कर रहा है इसका ख्याल नहीं होता। ज्योति नगर में शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया और एक के बाद एक 6 से 7 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इतना ही नहीं, जब तक मन नहीं भरा तब तक घरों के खिड़कियों के शीशे को भी निशाना बनाता रहा। नई गाड़ी अभी खरीदी थी। लोगों का कहना है कि शीशे तोड़े गए हैं। ज्योति नगर का ये मामला है और लोगों के रोकने पर भी शराबी नहीं रुका। केसी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी, क्या ये मामला है? केसी, क्या आपको आवाज मिल रही है? तो चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि लोगों ने शराबी को रोकने की कोशिश की। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शराब के नशे में जमकर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, घरों की खिड़कियों पर हमला किया गया। ज्योति नगर का ये मामला है। ज्योति नगर में गाड़ी और घरों के शीशे तोड़े गए। एक शराबी ने उत्पात मचाया, लोग डरे भी हुए हैं। लोगों के रोकने पर भी ये शराबी रुका नहीं। वहीं बवानीखेड़ा क्षेत्र के जमालपुर गांव की ढाड़ी में खेतों में रहने वाले करीब 40 परिवारों की ढाड़ी निवासियों को मुख्य रास्ते पर बने शराब ठेका से अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शराब का ठेका मुख्य रास्ते पर स्थित होने से उसमें हर वक्त किसी भी अनहोनी का डर भी बना होता है। दरअसल रोज शाम के समय में लगने वाली शराब के ठेके पर भीड़ से उनका वहां से गुजरना दूभर हो जाता है। समस्या को लेकर ढाड़ी खेतों के निवासियों का कहना है कि शराब ठेके पर लगने वाली भीड़ से ये मुख्य रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, जिससे कि उनका यहां से निकलना मुश्किल होता है। जिसकी शिकायत की गई है, कई बार प्रशासन से शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है।